कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट 12। दोस्तों यदि आज आपने अभी तक जो अपलोड किए गए 11 पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और सभी भाई बहन और गृहिणियों को रॉयल एकेडमी का परिवार बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर करें और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें दोस्तों। और अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास में हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। मित्रों सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिताओं को मेरा नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल नॉन स्टॉप दोस्तों, नॉन स्टॉप ये वीडियो चलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल 1 से लेकर और सीधे 100वें क्वेश्चन पर जाकर रुकने वाले हैं। सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया है? तो दोस्तों किंग कोबरा यानी कि नागराज जो है उसकी त्वचा इतनी ज़्यादा जो है सुंदर होती है कि उसकी त्वचा के लिए लोग उसका वध करते हैं और इसकी वजह से संकटापन्न जाति में जो है पहुंच गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये वीडियो मिक्स्ड क्वेश्चंस की है और सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, चाहे आरआरबी का देते हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एसएससी का देते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। व्रतज्वार होता है तो जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी 180 अंश का कोण बनाते हैं, यानी कि तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो व्रतज्वार, और जब तीनों समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आता है। मित्रों किसने पहले पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले पता लगाया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे एमंडसेन। एमंडसेन जो थे ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। सबसे कम जनसंख्या वाला स्वतंत्र देश दोस्तों वेटिकन सिटी है और इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। कालाहारी रेगिस्तान है तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में जो कालाहारी रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल है तो ये उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल स्थित है। मित्रों केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में जो राज्य सम्मिलित हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों स्नो लियोपार्ड जो राज्य के लिए जो योजना चलाई है ये जो है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के लिए चलाई गई है लियोपार्ड स्नो। और अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में दोस्तों। मणिपुर में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है और वहीं पे जो है विश्व का एकमात्र जो ये तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क स्थित है। किस राज्य में? और मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी है। मित्रों मणिपुर में किस राज्य में कुछ दूरी पर दीव नामक एक द्वीप स्थित है? तो गुजरात से कुछ दूरी पर दीव नाम का एक जो है द्वीप स्थित है। मित्रों दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी जो राष्ट्रीय पार्कों की जो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जो भारत के जो भूगोल में जाके आप उसको सर्च कीजिए और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसमें सभी जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो पढ़ाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। कोच्चि पत्तन किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है कोच्चि। केरल के में स्थित है कोच्चि और जो है ये अरब सागर की रानी भी कहलाता है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में जो है नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। और कर्नाटक में अन्य जो नेशनल पार्क हैं वो है कुद्रेमुख है दोस्तों, एक है अंसी नेशनल पार्क है, एक है बनेरघट्टा जो है यह भी नेशनल पार्क जो है आपके किस में है? कर्नाटक में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। ईसीजी उपकरण दर्ज करता है हृदय की पेशियों का जो विभवांतर है। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों, अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे और हिंदी में कहेंगे विभवांतर को नापता है दोस्तों ईसीजी उपकरण। भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है तो सूती कपड़े का जो सर्वाधिक निर्यात करता है जो है भारत। और दोस्तों सूती कपड़े को जो है मुंबई जो बंदरगाह से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। भारत में वह बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जहां शेर निवास करते हैं? तो एशिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है शेरों के लिए और इसका जो नाम है वो है गिर। मित्रों ये शेर नहीं, ये गिर जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में वह जो है सबसे बड़ा
बायोस्फीयर रिजर्व है शेरों के लिए। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यह बनता है कि जो गांव में जो पशु मेला लगता है, जी हाँ, गांव में जो पशु मेला लगता है, इस पशु मेले का जो टैक्स आता है वो कौन लेता है? तो इसको जो है राज्य सरकार लेती है मित्रों, इस टैक्स को। सागर सम्राट क्या है? तो भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों सागर सम्राट। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया तो ये डिगबोई में, यानी असम में डिगबोई में सबसे पहले तेल शोधन कारखाना लगा। भारत में कोलकाता के बाद दूसरी बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो ये जो दिल्ली में चली और ये शाहदरा तक चली दोस्तों, शाहदरा। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है तो डिब्रूगढ़ असम से और कन्याकुमारी तक जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों, और ये 4258 किलोमीटर जो इस पर रेल चलती है। और इस पर रेल चलती है विवेक एक्सप्रेस। जी हाँ, विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक। संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो कच्चे पदार्थों की जब कमी हो जाती है तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो उड़ीसा में जो जो थर्मल पावर स्टेशन है उसका नाम है तलचर में, ये जो तलचर में स्थित है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ऑपरेशन कुटीर ज्योति संबंधित है तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। भारतीय मुद्रा विधिक रूप से मान्य है, तो नेपाल में जो भारत की मुद्रा जो मान्य है दोस्तों। आगे आपका प्रश्न है, भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा गया? तो ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और दोस्तों ये जो है 1971 में चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। और दोस्तों जो वर्गीज कुरियन जो थे, ये जो दुग्ध क्रांति के जो जनक माने जाते हैं। मैरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो भेड़ की नस्ल जो है होती है एक मैरिनो, और ये जो है ऊन उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ICICI नाम है तो वित्तीय संस्था है, एक प्राइवेट बैंक है दोस्तों, ICICI बैंक। अंत्योदय योजना किसे लाभ पहुंचाने के लिए है? तो सर्वाधिक गरीब, यानी गरीबों में भी गरीब उसको जो है लाभ पहुंचाने के लिए अंत्योदय योजना चलाई गई। प्लावक, जी हाँ, प्लावकता किस पर निर्भर करती है? तो ये विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तो उसके द्वारा कितना जो द्रव्य विस्थापित किया गया है, उस विस्थापित किए गए द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है प्लावकता। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव दोस्तों। पृष्ठीय तनाव के कारण जो खुली सतह होती है द्रवों की, वो संकुचित होती है। गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा विभव ऊर्जाओं का योगफल समान होता है सभी बिंदुओं पर दोस्तों। गिरते हुए पिंड की गतिज और जो विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा बराबर होता है सभी बिंदुओं पर। क्षेत्रफल है एक अदिश राशि है मित्रों, क्षेत्रफल की दिशा नहीं होती है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता होती है तो कम हो जाती है दोस्तों। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर को जो है उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है मित्रों। ऊंचा जो हाई टेम्परेचर को नापने में जो उपयोग किया जाता है वो किसको किया जाता है? पायरोमीटर को। दोस्तों यदि आपने जो है चैनल पर अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं, चाहे वो 1000 क्वेश्चन की जो सामान्य ज्ञान की मैराथन हो, चाहे आर्मी के 1000 क्वेश्चन की वीडियो हो, चाहे दोस्तों 1200 क्वेश्चन पॉलिटी के हों, या गागर में सागर पॉलिटी की जो वीडियो है वो हो, चाहे कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन हों, चाहे 1500 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हों, इस तरह से चाहे 400 क्वेश्चन की सामान्य ज्ञान की हो, चाहे 300 क्वेश्चन की सामान्य, इस तरह से जो मैराथन वीडियोज़ अपलोड की गई हैं आपके लिए, यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उनको सर्च कीजिए और दोस्तों उनको सभी को देख डालिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वो जो है इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्लेलिस्ट में जो बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो वीडियो अपलोड की गई हैं उन सभी को आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए अपने मनपसंद की में, और जो भी आपको जो सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। डेफिनेटली दोस्तों आपको जो है ये वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगी। इन्हीं वीडियोज़ को देख के आप किसी भी एग्जाम को फतेह कर सकते हैं मित्रों। आगे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना है एक, ये रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों, और लोहे पे जो जंग होता है उसका सूत्र होता है Fe2O3। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है, जो जिप्सम बनता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो ये जो होता है ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इसमें से जब पानी निकल जाता है, H2O निकल जाएगा, तो फिर ये बनेगा CaSO4.12H2O, जिसको दोस्तों जिप्सम बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्जलीकरण से जिप्सम बनता है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव जो है वो
आई है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ AgI, सॉरी दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, AgI जो है इसका उपयोग जो कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान और जो है न्यूट्रॉनों का और प्रोटॉनों का द्रव्यमान शामिल होता है न्यूक्लियस के द्रव्यमान में। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोस्तों कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। कोई भी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनकी ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाली शक्तिशाली गैस होती है दोस्तों धूम्र कोहरा, यानी कि स्मॉग में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि आंखों में जलन पैदा करती है। टिंक्चर आयोडीन, किसमें आयोडीन का घोल है तो दोस्तों एथिल अल्कोहल में जो है आयोडीन को मिला दिया जाता है तो टिंक्चर आयोडीन घोल बन जाता है, जिसको हम घाव पर लगाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, देखो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले जो नील्स बोर ने की थी। मलेरिया रोग पैदा होने का कारण है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो मलेरिया रोग होते हैं दोस्तों। यदि आपने रोगों से संबंधित जो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें सभी जो कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस से और जीवाणु से सभी जो है रोगों को एक्सप्लेन किया गया है ट्रिक के साथ में। भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समुद्रिक ज्वारीय तरंगों को कहा जाता है तो सुनामी कहते हैं। सबसे ज़्यादा सुनामी जापान में आती है और ये सुनामी नाम देने वाला देश भी जापान है। किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फाबोर्स और डिमोस है मंगल ग्रह के और पृथ्वी का चंद्रमा है और सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं शनि के। दोस्तों यदि आपने भूगोल की वीडियो सौरमंडल की वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए और ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट। और चूंकि हर परीक्षा में इसमें से एक सवाल आता है तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष में जो तारों के बीच की दूरी नापी जाती है और सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक होता है पारसेक दोस्तों। पारसेक जो होता है दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है 1200 से 1300 ग्राम। और मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है तो ये जो चाणक्य अर्थशास्त्र की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना जो है चाणक्य अर्थशास्त्र की जाती है। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई तो लाहौर में दोस्तों, लाहौर में जो बम डाल दिया गया था और सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। आगे आपका प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया जाने पर विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुन लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तो विनोबा भावे ने जो सबसे पहले मना किया था कि जो विश्व युद्ध में हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात का समर्थन किया था और महात्मा गांधी ने वहाँ पर क्या भिजवाई थी? फोर्स भिजवाई थी। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है तो महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी ने जो दांडी मार्च के बाद में नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों। 12 मार्च 1930 से जो गांधी चला था दांडी अहमदाबाद से और ये 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुँचे थे जो है दांडी और अगले ही दिन 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया था। गांधी के साथ में इसमें 78 लोग थे और गांधी जी ने जो 240 मील की दूरी तय की थी। आगे जो प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा तो 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर जो 21 दिनों तक जो भूखा रहा गांधी। अछूतों में निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता हुआ मित्रों। पूना समझौता जो 1932 में हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था तो भारत को उपनिवेश से स्वराज्य देना जो है अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था दोस्तों। और आगे आपका प्रश्न है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को मुख्य लक्ष्य के रूप में किसने घोषित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है ये स्वराज शब्द को जो मुख्य लक्ष्य के रूप में जो घोषित किया। बारदौली और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड इन्होंने लिखा है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बारदौली में कर ने अदायगी अभियान का नेतृत्व किया सरदार पटेल जी ने और ये घटना थी 1928 की। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 ईस्वी में जो है
अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं जो है विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपना संविधान बनाएगी 1936 में। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के जो है भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है राय लेने के जो हकदार हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन मानने के लिए हक जो है बाध्य नहीं है कि उस जो ली गई सलाह है उसको मानेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत लगता है का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मताधिकार की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका? तो अंबेडकर जी का एक कथन है। नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी जो नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ पर स्थित है? तो नीरी नागपुर में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं? तो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं मित्रों। रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो सभी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल जो पश्चिमी घाट है दोस्तों और केरल की साइलेंट वैली। जी हाँ, केरल की साइलेंट वैली जो है सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है पश्चिमी घाट पर और भारत का सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण से किस रोग का प्रमुख कौन सा रोग का प्रमुख कारण हो सकता है? तो त्वचा कैंसर, यानी कि जो त्वचा का कैंसर हो सकता है परावैंगनी किरणों से। इनको रोकने में ओजोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में जो 29 किलोमीटर ऊपर लगभग पृथ्वी की जो सतह से ये ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरणों से। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग को जो है NH3 कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधन जो शाला है वह डिगबोई असम में स्थित है मित्रों। दोस्तों हम जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप जो है वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बिना रुके बिना पानी पिए। और दोस्तों ये मेहनत सिर्फ आपके लिए और आपकी परीक्षा में फतह के लिए की जा रही है। दोस्तों सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि जब तक आपकी परीक्षा होती तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल नॉन स्टॉप ये वीडियो चलने वाली है और मुझे आशा है कि आप भी नॉन स्टॉप जो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल के बारे में लोगों से डिस्कस भी करेंगे कि इस चैनल पर बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और वो भी बहुत ही छोटी वीडियोस में, यानी 20-20 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल धड़ाधड़ मिलते जाते हैं और इस तरह से आपकी तैयारी में 4 चांद लग रहे हैं दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत में जो है चाय कॉफ़ी साथ साथ में उगाए जाते हैं। किस मिट्टी का रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो लैटराइट मिट्टी जो होती है इसका रंग लाल होता है और लोहे ऑक्साइड की वजह से जो है लाल होता है। विश्व का सबसे ऊँचा एंजल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में दोस्तों स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से? तो नारकोंडम और बैरन द्वीप। जी हाँ, नारकोंडम और बैरन द्वीप दोनों जगह पर जो ज्वालामुखी स्थित है भारत में। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई तो 1907 में। 1907 में दोस्तों जमशेदपुर में जो है टिस्को की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल गेहूं का संकट रोधी भंडार यानी बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो ये भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के द्वारा जो है ये जो संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक करके रखा जाता है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये कहते हैं ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन सिटी केरल। सर्वाधिक क्रियाशील जो हैलोजन है तो फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील है दोस्तों और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं दोस्तों। ये जो वेक्टर है आपने सुना होगा वेक्टर जनित रोग, तो वेक्टर जो हैं रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर दोस्तों।
किस विटामिन की कमी से जो मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से दोस्तों मसूड़ों में खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। दही खट्टा किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो दही खट्टी होती है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। जी हाँ दोस्तों, O2 एंड C2H2 का जो उपयोग होता है गैस वेल्डिंग में। 1 किलो बाइट्स किसके बराबर? तो 1024 बाइट्स के बराबर। थैलीसीमिया रोग के रोगी शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते दोस्तों, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण जो थैलीसीमिया के जो रोगी हैं वो अपने शरीर में नहीं कर पाते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण थैलीसीमिया के रोगी नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? तो PAL। जी हाँ, भारत में टेलीविज़न की जो प्रसारण पद्धति है वो जो है PAL के द्वारा जो है, इस पद्धति के द्वारा ये किया जाता है। TRP पद जो टीवी शोज से संबंधित है उसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है TRP का अर्थ है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। TRP शब्द जो है न्यूज़ चैनल वाले तो बढ़ाने पर लगे पड़े हुए हैं, उसी उधर जो कपिल शर्मा की जो TRP है वो द कश्मीर फाइल्स की वजह से जो है, क्योंकि उसने प्रमोशन नहीं करने से मना किया था तो 4 डाउन हो गई दोस्तों। 7 से TRP मैंने सुना है कि 3 पे आ गई है। आगे, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो आरिज-ए-मुमालिक। आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था सल्तनत काल में जो है सैनिक विभाग का प्रधान, आरिज-ए-मुमालिक। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो चोल या द्रविड़ वास्तु शैली की जो विशेषता है गोपुरम। प्राचीन भारत में स्वयं कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किस प्रकार के विवाह की श्रेणी में आता था? तो दोस्तों ये असुरी विवाह कहलाता था दोस्तों, असुरी विवाह। नंद वंश का अंतिम जो सम्राट था वो घनानंद था, और घनानंद को मार के ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य थे। चाणक्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे दोस्तों। और दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसका सबसे पहला प्रतिनिधित्व हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो टॉम स्रो आया था दोस्तों। टॉम स्रो ने ही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो का उदय किया था, टॉम स्रो ने। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? तो मुंशी शिवगांव की संधि हुई दोस्तों। 1728 की घटना है दोस्तों, 1728 की घटना है। ये मराठाओं ने निजाम पर हमला कर दिया था और पालखेड़ा में जो युद्ध हुआ था तो यहाँ पे संधि हुई थी मुंशी शिवगांव की संधि। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 100 प्रश्न जो है का 12वां पार्ट, जी हाँ 12वां भाग था दोस्तों आज ये, और ये कंप्लीट कर लिया है बिना रुके बिना टुके। और इतने कम समय में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको ये जो रोज़ाना मिल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिता को मेरा नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ताकि बहुत बड़ा ये परिवार हो जाए और सभी तक हमारी जो मेहनत है ये सभी तक पहुंचे दोस्तों। क्योंकि मेहनत तो हम आपके लिए कर रहे हैं, और ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा लोगों का भला होगा दोस्तों। और क्वेश्चन के लेवल से आपको जो है पता लग रहा होगा कि यही वो प्रश्न हैं, जी हाँ यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो कैटेगरी में ये प्रश्न पहुंच रहे हैं। तो नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।